हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9 यूनिटरी मेथड्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये यूनिटरी मेथड क्या होता है? स्टूडेंट्स, जो यूनिटरी है ये यूनिट जो वर्ड है उससे मिलकर बना है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है ना यूनिट टेंस, तो इसका मतलब होता है वंस। ठीक है, वंस होता है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने एक मैंगो परचेज किया, वन मैंगो हमने परचेज किया 20 रुपीज़ में। ठीक है, अगर हमने 5 मैंगो का जो है बताना है कि वो कितने के हम खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 × 5 कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक का दिया हुआ है और हमने ज़्यादा का निकालना है, ठीक है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास ज़्यादा का दिया हुआ है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 5 का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, 100 दिया हुआ है और हमने एक का निकालना है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, ये जैसे ये डिवाइड कर दिया, 5 2 ज़ा 20, 20 रुपीज़ आ गया। ठीक है, मतलब कि जब भी हमने मतलब ज़्यादा का एक कम का दिया हुआ है, ज़्यादा का निकालना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है, और हमें ज़्यादा का दिया हुआ है और हमने कम का निकालना है तो हमने उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इफ़ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹110, व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट? अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या किया हुआ है कि 15 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट दिया हुआ है और 39 ऑरेंज कॉस्ट का निकालना है। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक का कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर पहले जो गिवन दिया हुआ है वो हमने लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या कॉस्ट निकालनी है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 15 ऑरेंजेस, कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इज ₹110। ठीक है, अगर हम एक का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अब ज़्यादा का दिया हुआ है यहाँ पर, अब वो जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ ज़्यादा का दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, इसको हमने कम का निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1 ऑरेंज इज 110/15। ठीक है, इसके आगे रुपीस लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 39 ऑरेंज कॉस्ट का निकालना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक के कॉस्ट आ गया है, पर हम क्या करेंगे, इसको अभी डिवाइड नहीं करेंगे, इसको बाद में एक ही बार डिवाइड करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। ठीक है, अब हमने 39 ऑरेंजेस का निकालना है, तो 39 ऑरेंजेस, कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस इज, तो 110/15, जितना आएगा उसको हम 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये किसी पे करते हैं। जैसे 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब ये किस पे कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास कितना आ गया, 22 × 13। अब इसको आप 22 × 13 करोगे तो हमारे पास 39 ऑरेंजेस का कॉस्ट आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं, या तो आप अपने कहते हैं, एक वैदिक मैथ का है, क्रॉस वर्टिकल मेथड होता है, उसको भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है, जो लास्ट वाले डिजिट होते हैं ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 आ गया। और सेकंड स्टेप होता है, जो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, जैसे क्रॉस करना है, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो 6 + 2 8 आ गया। और फिर लास्ट स्टेप है, जो इधर वाले होते हैं राइट साइड वाले, तो सॉरी ये लेफ्ट साइड वाले, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें 286। तो हमारे पास 39 ऑरेंजेस की क्या कॉस्ट आ गया, 286। हम 39 जो ऑरेंजेस है वो 286 में परचेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, कॉस्ट ऑफ 39 oranges is ₹286. Question 2. If 8 kg sugar costs ₹260, how much sugar can be bought ₹877.50? स्टूडेंट्स, अब ये देखो, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास रुपीज़ दिया हुआ था। ठीक है ना,
तो हमने ऑरेंजेस की कॉस्ट निकालनी थी। अब यहाँ पर क्या है कि हमें दिया हुआ है कि 260 में हमने इतनी शुगर परचेज़ कर सकते हैं, बट अब हमने यहाँ पर हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, हमने उसका निकालने की हम कितना शुगर खरीद सकते हैं, ठीक है ना, कितनी जो है शुगर इस रुपए में हम कितनी शुगर परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑरेंजेस का कॉस्ट निकाला था, ठीक है ना, रुपीज़ में निकाला था। अब ये हमारे पास रुपीज़ दिए हुए हैं, हमने क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, क्वांटिटी निकालनी क्वांटिटी निकालनी है। तो जो पहले गिवन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी कैन बॉट शुगर इन ₹260 इक्वल टू 8 kg, ठीक है। अब कोई भी आप इसे बनाते हैं कि या कोई भी आप इसमें लैंग्वेज बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वी कैन बॉट शुगर इन ₹260 इक्वल टू 8 kg। अब हमने 1 रुपये का निकाला है, हमारे पास ये 8 kg का रेट है, ठीक है ना। तो हम अब 1 रुपये में कितनी खरीद सकते हैं, वी कैन बॉट शुगर इन ₹1, ठीक है, ₹1 लिखेंगे। तो हम ज़्यादा का दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, 1 का निकालना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमने कितने में निकालना है, ₹877.50। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी कैन बॉट शुगर इन ₹877.50 में को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 877.50। अब स्टूडेंट्स सबसे अच्छा तरीका क्या है कि डेसिमल को हटा दो, क्योंकि डेसिमल में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। डेसिमल को हटा दिया तो इसकी जगह 1 आ गया, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हमने 100 लिख दिया। अब जो कटता है उसको काटते हैं, जैसे 0 से 0 कट दिया। अब यहाँ पर 5 और 10 है, तो ऑब्वियसली ये 5 के टेबल पर कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, अब 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 37, 5 7 ज़ा 35, अब 27, 5 5 ज़ा 25, फिर 25, 5 5 ज़ा 25। अब स्टूडेंट्स ये भी कट जाएगा 5 के टेबल में, क्योंकि यहाँ पर 0 और 5 है, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पर आया 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब किसी के टेबल किस पे कटेगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब ये किस पे कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया, इसको नीचे लिख लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर आ गया 351/13। अब हमारे पास या तो आप 13 का टेबल कर सकते हो, 13 के कर लो, नहीं तो इसको क्या करो, 351 को 13 से डिवाइड कर दो। तो ये आपने जो रफ वर्क में करना है, 351 को 13 से डिवाइड करना है। अब 13 2 ज़ा 36, 26, 13 3 ज़ा 39, तो 13 2 ज़ा 26। अब यहाँ पर 5 में से 6 लेस नहीं हो सकता, तो 1 कैरी किया, 15 में से 6 लेस किया 9, और यहाँ से ऊपर से हमने 1 उतार लिया। अब कितना आ जाएगा, 13 7 ज़ा 91, ठीक है। तो इसको हमारे पास काट के कितना आ गया, 27 आ गया। तो हम 27 kg जो है शुगर वो 877.50 में परचेज़ कर सकते हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे इन ₹877.50 वी कैन बाय 27 kg शुगर, ठीक है। लैंग्वेज आप कुछ भी बना लो, जो आपको ठीक लगता है वैसे बना सकते हो। कोई ये हार्ड एंड रूल नहीं है कि आपने ऐसे लिखना है, बस आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझ आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप हर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज़ ₹6290, बट लेंथ ऑफ दिस सिल्क कैन बी परचेज फॉर ₹4420। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। हमें 37 मीटर जो सिल्क का प्राइस दिया हुआ है
ठीक है। और हमने क्या करना है, एक का प्राइस निकालना है। अब देखो यूनिट कैसे हो रहा है कि पहले हमें एक का प्राइस निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद हम निकालेंगे कि 4420 में हम कितने जो है कितनी जो लेंथ है सिल्क की वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज़ ₹6290। तो हमने क्या निकालनी है, हमने लेंथ निकालनी है। तो लेंथ को हम किस साइड लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, या हम ऐसे लिख सकते हैं सिल्क कैन बी परचेज्ड, ठीक है। या हम ऐसे लिखते हैं वी कैन परचेज सिल्क इन ₹6290 इक्वल टू 37 मीटर। जैसे आपने वैसे लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ईजिली लगता है, जैसे आप लिख सकते हैं वैसे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सिल्क कैन बी परचेज्ड इन ₹6290 इक्वल टू 37 मीटर, ठीक है। अब हमने हमारे पास ये है कि इतने रुपीज़ में हमने 37 मीटर निकाला है। अब हम 1 रुपये में कितना मीटर निकाल सकते हैं, आप यूनिट का निकालेंगे, ठीक है ना। यूनिट का निकालेंगे तो लिखेंगे सिल्क कैन बी परचेज्ड इन ₹1। तो अब हमने ज़्यादा का दिया है हमें, तो हमने क्या करना है, कम का निकालना है, तो वो डिवाइड करेंगे 37/6290 मीटर, ठीक है। अब हमने ये वाला अमाउंट लिख देना है, ठीक है। ये तो हमारे पास गिवन था, जो दिया है वो निकालना है। अब हमने क्या निकालना है कि इसमें कितने अमाउंट परचेज कर सकते हैं। तो सिल्क कैन बी परचेज्ड इन ₹4420। तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 37/6290 मल्टीप्लाई 4420, ठीक है। अब 0 से 0 कटिए। अब ये किस नंबर पे कटेगा उसको देखते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 4 12, 3 2 6, नहीं ये 29 नहीं आता। स्टूडेंट ये किसी भी टेबल पर नहीं कट रहा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये 629 को 37 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 37 से ये 629 कट जाएगा, ठीक है। और 629 को हमने 37 से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो यहाँ पर एक ना मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताती हूँ कि हमने कैसे 37 का टेबल तो किसी को याद नहीं है, आप कितना मल्टीप्लाई करते जाओगे, है ना। तो आपने देखना है कि अब 37 3 2 6 होता है, ठीक है। वैसे तो ये पता ही है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 74 आएगा। तो ये 62 स्मॉलर नंबर है, तो ये सीधा 1 पे जाएगा। 37 1 37, ठीक है। अब 12 में से हमने 7 लेस किया तो हमारे पास आ गया 5, और 5 में से हमने 3 लेस किया तो हमारे पास आ गया 2, और यहाँ पर आ गया 9, ठीक है। अब हमने इसको देखो, यहाँ पर हम ये वाला हिंट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता, उससे नज़दीक ही आता है 3 8 24। ये मैं आपको समझा रही हूँ तभी मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप 1 सेकेंड्स में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 8 24। तो आपने 37 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आया, 8 7 56, 6 5 कैरी, 8 3 24 प्लस 4 24 प्लस 5 296 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा बिगर नंबर आ गया, तो हमें हिंट मिल गया, हमें सारा टेबल करने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना। अब 37 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 3 21 प्लस 4 25। तो सीधा ये 7 पे कट गया, 259 हमारा ये 0 आ गया यहाँ पर रिमाइंडर। और 37 को हम डिवाइड करेंगे तो 629 को 37 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 17, ठीक है। अब आप 442 को भी 17 से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैं रफ कॉपी, ये आपने रफ कॉपी में करना है सारा काम, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 442 है, ठीक है। अब ये किस पे कटेगा, अब थोड़ा सा हिंट सा ले लो आप। जैसे यहाँ पर है तो 7 2 24, 17 प्लस 17 हमारे पास 34 आ गया। तो 7 3 कितना आ जाएगा, 51। तो ये 2 पे कट जाएगा। 7 2 54 आ गया यहाँ, सॉरी 7 2 34 आ गया, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, 4 में से 3 लेस गया, 1 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊपर से हमने 2 उतार लिया। अब ये किस पे जाएगा, अब आप देखो यार पीछे से देख लो,
7 6 ज़ा 42 होता है, ठीक है ना, क्योंकि 7 का टेबल देखोगे तो जो 2 आ रहा है वो 6 पे आ रहा है। तो 17 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 102 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास 102 आ गया इसको काट के। जब हमने 17 को इससे काटा तो हमारे पास कितना आ गया, 26 मीटर। तो हम कितना परचेज कर सकते हैं, 26 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में इन रुपीज़ 4420 26 मीटर कैन 26 मीटर सिल्क कैन बी परचेस्ड, ठीक है ना। मैंने कहा लैंग्वेज जो मर्जी लिख सकते हो आप, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा आंसर सही आना चाहिए। क्वेश्चन 4, अ वर्कर इज पेड फॉर ₹11,110 for 6 days. If his total wages during a month are ₹4625, for how many days did he work? स्टूडेंट्स ये भी सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो उसको ना। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें रुपीज़ दिए हुए हैं, हमने डेज निकालने हैं। तो ठीक है, तो जो डेज जो निकालना है वो हमने राइट साइड तरफ रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वर्कर पेड ₹1110 फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 6 डेज, ठीक है। अब हमें 6 डेज का निकालना है और हमने रुपीज़ को कन्वर्ट करना है कि कितने डेज में। तो पहले 1 का यूनिट का प्राइस निकालेंगे। तो वर्कर्स पेड ₹1 4 या ₹4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6/1110, ठीक है, डेज, ठीक है। अब हमने निकालना है कि ₹4625 में, तो वर्कर पेड ₹4625, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4625। अब ये किस पे कट जाएगा, 5 पे कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर हमारे पास रह गए यहाँ पर 11, 5 2 ज़ा 10, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, मतलब हमारे पास 222 आ गया, ठीक है। अब ये किस पे कट जाएगा, 5 9 ज़ा 45, और ये 12, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब ये किस पे कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 1 1 आ गया, ठीक है। अब ये किस पे कट रहे हैं, नहीं 3 3 ज़ा 9, 9, हाँ 3 के टेबल का 3 3 ज़ा 9 और 21 आ गया, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 925 डिवाइडेड बाय 37। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये काटना आपको सीखना पड़ेगा, ये आना चाहिए आपको, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप काटोगे ना तो एक ही नंबर से काटना है। ये नहीं है कि हाँ भी ये 2 से कट रहा है, इसको हमने 5 से काट दिया, ऐसे नहीं करना। अगर हमने यहाँ पर 5 से काटा है तो इसको भी हम 5 से काटेंगे, ठीक है। इसको हमने 2 से काटा है तो इसको भी हमने 2 से ही काटना है। अब इसको देखो ज़रा स्टूडेंट, यहाँ पर 92 है, अब 3 3 ज़ा 9 होता है। अब आपको पता ही है ये 37, ये अगर 9 से 7 है लास्ट में तो ये इससे 92 से बड़ा नंबर आएगा। तो हम 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। 2 7 14, 1 4 1 कैरी, 2 3 6 7, तो हमारे पास कितना आ गया, 74 आ गए यहाँ पर। तो 37 2 ज़ा 74। अब 12 में से 4 लेस किया, कितना आया हमारे पास 8, और 8 में 7 लेस किया 1। अब स्टूडेंट्स ये किस पे जाएगा, 3 6 ज़ा 18। अब देखो यहाँ पर 7 है, बिगर नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, 37 को 5 से मल्टीप्लाई, ये आपको हिंट मिल गया कि इतने पे जा सकता है। तो अब 37, अब थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा लो कि हाँ भी ये तो जाए, 6 7 ज़ा 42 होता है, ठीक है ना, 6 3 ज़ा 18 तो होता है, 6 7 ज़ा 42 होता है। तो हम 37 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 7 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 5 3 15 प्लस 3 18, तो 37 5 ज़ा 185। तो इसको काट के हमारे पास कितना आ गया, 25। मतलब कि जो ₹4625 की जो कॉस्ट है वो 25 डेज़ की है। तो हम लिख देंगे आंसर में, हम लिखेंगे कि ₹4625 पेड
for 25 days. Question 5. A car can cover a distance of 357 किलोमीटर ऑन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल. मतलब 42 लीटर पेट्रोल है, उसमें कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 357. हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल ऑन 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. अब हमने क्या करना है स्टूडेंट? डिस्टेंस निकालना है. तो उसको हम राइट साइड में लिखेंगे. तो आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आ कार कवर डिस्टेंस इन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 357 किलोमीटर. या डिस्टेंस कवर, या सीधा ये भी लिख सकते हो, शॉर्टकट भी कर सकते हो, डिस्टेंस कवर. बस लैंग्वेज समझ आनी चाहिए हमें कि लैंग्वेज क्या है. डिस्टेंस कवर इन 40 लीटर पेट्रोल कितना कवर किया? 357 किलोमीटर. ठीक है. अब हम 1 लीटर का यूनिट का निकालेंगे. डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू, अब ये ज़्यादा का दिए हुए कम का निकालना है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया, 42 किलोमीटर आ गया. अब हमने 12 लीटर में निकालना है. डिस्टेंस कवर इन 12 लीटर. ठीक है. हमें ज़्यादा का दिए हुए है, तो हमने अब एक का निकाला. अब फिर हमने कम का ही निकालना है. 42 से तो कम का ही निकालना है ना. तो हम इसको कर दिया मल्टीप्लाई 7/42 मल्टीप्लाई 12. अब ये देख लेते हैं किस टेबल पे कट जाएगा. ये 2 के टेबल में काट लेते हैं, या 3 के टेबल में कट जाए. 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. आगे 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14. अब ये सीधा 7 से कट जाएगा. देखो ना, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7. तो हमारे पास आ गया 51 मल्टीप्लाई 2 आ गया. अब 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 102 किलोमीटर. ठीक है. तो हम आंसर में लिखेंगे अ कार कैन कवर 102 किलोमीटर इन 12 लीटर पेट्रोल. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे. क्वेश्चन 6 है, ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल कॉस्ट रुपीज़ 2520. What would be the fare for a journey of 360 किलोमीटर when a person travel by the same class. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ट्रैवलिंग की है बाय रेल 900 किलोमीटर की जो ट्रैवलिंग है उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो कितनी पड़ती है? 2520. तो स्टूडेंट्स हमने 360 किलोमीटर की जर्नी निकालनी है. और इसमें सेम क्लास लिखते हैं, इसको नहीं है, क्योंकि देखो जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सारे क्लास होते हैं. तो इसलिए इससे मतलब कंफ्यूज ना होना है. उसका मतलब कि एक ही क्लास, जो ये जो कॉस्ट है ये एक ही सेम क्लास की है. ठीक है ना. तो अब हमने 360 किलोमीटर की जो फेयर निकालना है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रैवलिंग, क्वेश्चन 6, ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल इक्वल टू रुपीज़ 2520. ठीक है ना. या आप ये भी लिख सकते हैं ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर, तो कॉस्ट कितनी होगी. ठीक है ना. ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल इज़ रुपीज़ 2520. तो हम 1 किलोमीटर की निकालेंगे. ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर बाय रेल इक्वल टू, तो हमने अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है. 900 आ गया यहाँ पर रुपीज़ आ गए यहाँ पर, रुपीज़ लिखना है यहाँ पर. उसके बाद उसने कहा है कि 360 किलोमीटर बाय रेल कितना आ जाएगा? 2520 अपॉन 900 इक्वल टू 360. 0 से 0 कट गई. ठीक है. अब ये 9 10 ज़ा 90 और 9 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. एक ही नंबर पे कट रहे हैं. अब ये 5 से कट जाएगा. 5 5 ज़ा 25. अब यहाँ पर 2 रह गया. 2 तो नहीं हो सकता, तो 0 लगा दिया. 20 5 4 ज़ा 20. अब 504 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो कितना आ जाएगा? 8 0 10. तो कितना आ जाएगा? कितना फेयर आया हमारे पास? 1008. तो 360 किलोमीटर जो जर्नी है उसका रेट कितना आया? 1008. तो आंसर में हम लिखेंगे रुपीज़ 1008 is the fare for a journey
of 360 kilometer. Question 7. A train covers a distance of 51 km in 45 minutes. How long will it take to cover 221 kilometers? स्टूडेंट्स, एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करती है 45 मिनट्स में, तो 221 किलोमीटर कितने में करेगी? तो हमने क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, या आप ये भी लिख सकते हो ट्रेन टेक्स टाइम फॉर 51 किलोमीटर, या ट्रेन कवर्स आर डिस्टेंस। जो लैंग्वेज आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इक्वल टू 45 मिनट्स। ठीक है, तो हम ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो हमने एक का निकाला है, तो 45/51 मिनट आ गया। अब हमने ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 221 किलोमीटर इक्वल टू 45/51 मल्टीप्लाई 221। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं किस पे कट जाएगा। वैसे ये 1 है, तो ये 17, चलो पहले हम छोटे से काटते हैं। तो ये 3 के टेबल में कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 स्टूडेंट। ठीक है, अब हम या तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 221 को, अब देखो 7 3 ज़ा 21 होता है ना, तो 221 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 17 से। ठीक है, 17 1 ज़ा 17, अब 12 में से 7 लेस किया, हमारे पास आ गया 5, और ऊपर से 1 उतार लिया। तो अब ये 7 3 ज़ा 21 होता है, तो 17 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है, तो हमारे पास 51 आ जाएगा। तो 17 3 ज़ा 51, तो इसको हमने इससे काटा, तो हमारे पास आ गया 13। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 × 13। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो या तो आप देखो कोई भी मेथड लगाओ, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, या क्रॉस वर्टिकल वाला मेथड कर दो, या लेस देन 20 वाला मेथड कर, जो आपको इजी लगता है, जो आपको आता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उसमें आपको शॉर्टकट भी बता रही हूँ, तो आपको ये पता चल गया होगा कैसे करना है। अब जैसे दोनों तरफ लेस देन 20 है, तो हम क्या करेंगे, ये 15 को और ये सेकेंड डिजिट का लास्ट डिजिट ऐड करेंगे। 15 + 3 18 आ गया, तो हम पुट 0 लगा देंगे। फिर 5 3 ज़ा 15 आ गया, तो हमारे पास इनको ऐड कर देंगे। 180 ऐड 15, हमारे पास आ जाएगा 195 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स, ये मिनट्स हैं, तो ये आप इसको आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको आवर्स में कैसे करेंगे कन्वर्ट? अब 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 195 को 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आवर्स में कन्वर्ट करने हैं, तो एक आवर में जो मिनट्स होते हैं वो 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया इसको हमने कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे पास आया 195 मिनट्स। अगर आप ये आंसर लिखते हो तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप इसको आगे आवर्स में कन्वर्ट करते हो तब इसको आप ऐसे कन्वर्ट करोगे, मतलब कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 195 को आपने 60 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर आ जाएगा 60 3 ज़ा 185, तो हमारे पास कितना 180, तो कितना आ जाएगा 5। तो अब ये हमारे पास आ गया 3 आवर्स 15 मिनट्स। जो हमारे पास ये आया है यहाँ पर, ये 3 आवर्स हो गया, और ये आ गया 15 मिनट्स। तो हम आंसर में लिख दें 3 आवर्स 15 मिनट्स। तो आप ये भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ, आंसर में, ऑफ 221 किलोमीटर कैन बी कवर्ड in 3 hours 15 minutes। स्टूडेंट, क्वेश्चन 8 को भी हम इस वीडियो में कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में क्वेश्चन 8 तक ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 है, इफ़ 22.5 मीटर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 85.5 kg। ठीक है, हमारे पास एक रॉड है आयरन की जो कितने मीटर है? 22.5 मीटर है। उसका वेट कितना है? 85.5 kg है। अब हम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 22.8 kg ऑफ द सेम रोड, मतलब सेम ही रोड है, पर अगर वो 22.8 kg की है,
तो वो उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी। अब हमने इसमें लेंथ निकालनी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोड ऑफ 85.5 kg इक्वल टू 22.5 मीटर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ रोड ऑफ 1 kg का निकालेंगे, 22.5 अपॉन 85.5 मीटर। अब हमने कितने के निकालना है, 22.8 kg की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ रॉड ऑफ 22.8 kg, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 22.5 अपॉन 85.5 इक्वल टू मल्टीप्लाई 22.8। स्टूडेंट्स सबसे इसमें मेथड है, पहले सबसे इजी कर लो आप क्वेश्चन को, डेसिमल को हटा दो। ठीक है ना, अब यहाँ पर 10 10 है तो ये एक डेसिमल ये इससे कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा और इसका अपर साइड चल जाएगा, न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इसलिए इसको यहीं पर हमने काट दिया। और जो इसका डेसिमल इसको हटाया तो यहाँ पर 10 लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किस नंबर पे कट जाएगा। अब ये जैसे 5 पे कट जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर आ गया 3, तो हमारे 35 5 7 35, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब ये किस पे कट जाएगा वो देख लेते हैं। अब जैसे ये 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 1 4। अब ये 5 9 ज़ा 45। ठीक है, जितना आप इसको काटोगे ना, जितना आपको लगता है इसलिए ये कट सकता है उतना, क्योंकि अगर हमारे पास बड़ा नंबर आ जाए ना तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आप 114 को 9 से ईजिली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, या तो ये कट भी जाएगा, आगे भी कट जाएगा। आई थिंक ये 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 5 ज़ा 15, 23 7 ज़ा 21। ठीक है, अब फिर ये 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो आपके पास कितना आ गया, ये देखो। आप इसको अगर आपको लगता है ना यहाँ पर बहुत काटा पिटी हो रही है, तो आपने थोड़ा काटा फिर उसको नीचे लिख दिया दोबारा से। हमने क्लियर करना है, हमें मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब मुझे ये यहाँ पर काटना ईजी लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पर ही सारा काट दिया मैंने यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या रह गया, 114 अपॉन 19। ठीक है, अब हम देखते हैं ये किस टेबल पे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखो 9 के टेबल में लास्ट में 54 4 किस में आ रहा है, तो 54 9 6 ज़ा 54 आ रहा है, तो आपको हिंट मिल गया। तो 19 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, पावर 5 कैरी, 6 1 ज़ा 6 पर 5 11, तो हमारे पास आ गया 114। तो 19 6 ज़ा 114। तो कितना मीटर, जो 12.8 kg की जो रोड है उसकी लेंथ कितनी होगी, 6 मीटर। हमारा आंसर क्या आ गया, 6 मीटर। तो हम आंसर लिखेंगे, द लेंथ ऑफ 22.8 kg ऑफ रोड इज 6 मीटर। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8 तक ही सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाई होंगी और आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।